हेलो एवरीवन। बिल्ड आईएएस पीसीएस के करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 10 अप्रैल से 16 अप्रैल 2023 तक के टॉप 10 करंट अफेयर्स को इन डेप्थ में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। जोजिला सुरंग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। जोजिला सुरंग का निर्माण जम्मू और कश्मीर में किया जा रहा है। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। जोजिला सुरंग जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ेगा। यह कश्मीर के गांदेरबल जिले में बालटाल को लद्दाख में कारगिल जिले के द्रास कस्बे के मिनीमर्ग को जोड़ेगी। जोजिला सुरंग परियोजना के तहत बनने वाली मुख्य मुख्य जो जिला टनल 13,153 मीटर लंबी है, लगभग 1.3 किलोमीटर लंबी है ये। और ये दोस्तों भारत व एशिया की सबसे बड़ी लंबी सुरंग भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रही लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब इसके डिटेल्स को देखते हैं। नेपाल के निवेश बोर्ड ने हाल ही में भारत के सतलज जल विद्युत निगम से नेपाल में 669 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो परियोजना के निर्माण के लिए निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह एक 669 मेगावाट जल विद्युत परियोजना है। यह अरुण नदी, जो कि कोसी नदी की एक सहायक नदी है, नेपाल पर नियोजित एक रन ऑफ रिवर परियोजना है। यह प्रोजेक्ट बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफर यानी कि बूट मॉडल के तहत बनाया जाएगा। यह परियोजना निवेश बोर्ड नेपाल और एसजीवीएन द्वारा विकसित की जा रही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युद्धाभ्यास ओरियन, जो कि एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, जिसकी मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जा रही है? आपके ऑप्शन हैं अमेरिका, रूस, भारत, फ्रांस। दोस्तों इसका सही विकल्प ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रांस। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। भारतीय वायुसेना के 4 राफेल लड़ाकू जेट फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल के वायुसेना के आधार मोंट डी मार्सन में बहुपक्षीय अभ्यास ओरियन में भाग लेने के लिए फ्रांस रवाना होंगे। यह फ्रांस सरकार द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इसका उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के बीच सैन्य सहयोग और अंतर को बढ़ावा देना है। इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के अलावा जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, स्पेन, ब्रिटेन और अमेरिका की वायुसेना भी इस बहुपक्षीय अभ्यास में भाग लेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोंड पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इस पेंटिंग की थीम में जानवर, महुआ का पेड़ और पौराणिक कहानियां शामिल हैं। दूसरा कथन, कलाकार तस्वीर को पूरा करने के लिए डॉट्स, फाइन लाइंस जैसे स्टाइल सिग्नेचर के अपने विशिष्ट पैटर्न का उपयोग करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। दोस्तों इसका सही विकल्प ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है। चलिए अब इसके डिटेल्स को देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध गोंड पेंटिंग को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग मिला है। यह मध्य भारत के गोंड आदिवासी समुदाय की एक प्रसिद्ध लोक कला है। यह गोंड आदिवासी समुदाय की संस्कृति को संरक्षित और संप्रेषित करने के लिए किया जाता है। गोंड जनजातियों प्रकृति से अत्यधिक जुड़ी हुई हैं और यह उनके चित्रों में भी दिखाई देता है, जिनमें जानवर, महुआ का पेड़, पौराणिक कहानियां, हिंदू देवता, स्थानीय देवता और लोक कथाएं आदि शामिल हैं। प्रत्येक गोंड कलाकार छवियों को भरने के लिए अपने विशिष्ट पैटर्न और शैली का उपयोग करता है। इन शैली के हस्ताक्षरों का उपयोग कोलाज में डॉट्स, फाइन लाइंस, कर्व लाइंस, डैश, फिश स्केल आदि जैसे संपूर्ण चित्र बनाने के लिए किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा कामचटका प्रायद्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ईरान, चीन, रूस, ब्राजील। दोस्तों इसका सही विकल्प ऑप्शन सी हो जाएगा, रूस। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। रूस के कामचटका प्रायद्वीप पर हाल ही में एक ज्वालामुखी फटा है, जिससे आकाश में 20 किलोमीटर यानी कि 12 मील तक धूल के बादल उड़े और राख के साथ एक व्यापक क्षेत्र को कवर कर लिया था। यह पूर्वी रूस में, पश्चिम में ओखोटस्क सागर और पूर्व में
प्रशांत महासागर और बेरिंग सागर के बीच स्थित है। यह लगभग 30 सक्रिय ज्वालामुखियों के साथ एक भूतापीय यानी कि जियोथर्मल गतिविधि के दुनिया के सबसे केंद्रित क्षेत्रों में से एक है। यह लगभग 1200 किलोमीटर उत्तर दक्षिण लंबा और लगभग 480 किलोमीटर चौड़ा है। न्यूजीलैंड के आकार का यह दुनिया के सबसे बड़े प्रायद्वीपों में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हुए बाघों की जनगणना के अनुसार 2023 तक भारत में कितने बाघ हैं? आपके ऑप्शंस हैं 3167, 3120, 3100, 3267। दोस्तों इसका सही विकल्प ऑप्शन ए हो जाएगा 3167। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के 50वें वर्ष पर यह जनगणना हुई। नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या में 200 की वृद्धि देखी गई है, जो पिछले 4 वर्षों में 2967 से बढ़कर 3167 हो गई है। भारत में अब दुनिया की बाघों की आबादी का 75% हिस्सा है। भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर में अब भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह आंध्र प्रदेश की नल्लामल्ला पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। गोदावरी नदी इस टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके ऑप्शन हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। दोस्तों इसका सही विकल्प ऑप्शन ए हो जाएगा। सिर्फ पहला स्टेटमेंट ही सही है। गोदावरी नदी नहीं दोस्तों, बल्कि कृष्णा नदी इस टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। चलिए अब इसकी डिटेल्स को भी देख लेते हैं। केंद्र द्वारा किए गए प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन के 5वें चक्र के अनुसार नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के MEE रेटिंग जो कि अच्छी से बहुत अच्छी हो गई है। यह आंध्र प्रदेश के नल्लामल्ला पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है, जो कि ईस्टर्न घाट में पड़ता है और गुंटूर, प्रकाशम और कुरनूल के अविभाजित जिलों में फैला हुआ है। 1983 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला था। यह 5937 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में फैला है और यह देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है। और दोस्तों मैंने अभी बताया कृष्णा नदी इस टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय दल का दर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, वर्तमान में 6 राजनीतिक दल हैं जिन्हें भारत के चुनाव आयोग से राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल को लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% जीतना चाहिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? आपके ऑप्शन हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। दोस्तों इसका सही विकल्प ऑप्शन सी हो जाएगा, एक और दो दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए अब इसके डिटेल्स को देखते हैं। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी है और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो कि मार्क्सवादी वाली, इनकी राष्ट्रीयता को वापस ले लिया है। चुनाव आयोग के अनुसार किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी कहलाने के लिए इन 3 शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। पहली शर्त, कम से कम 4 राज्यों में एक पार्टी के उम्मीदवारों को कुल मतों का कम से कम 6% प्राप्त होना चाहिए। दूसरा शर्त, एक पार्टी को लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% प्राप्त हो। तीसरा शर्त, एक पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा। दोस्तों इसका सही विकल्प ऑप्शन सी हो जाएगा। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य एक नया क्षेत्र है जहां पहली बार बाघों के फोटोग्राफिक साक्ष्य दर्ज किए गए हैं। यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह भाबर तराई इकोसिस्टम क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य जीवन प्रभाग भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेराज 532 का सबसे अच्छा वर्णन है जो कि हाल ही में समाचारों में था? पहला ऑप्शन, यह परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी है। दूसरा ऑप्शन, यह एक अपतटीय गश्ती वाहन है। तीसरा ऑप्शन, यह एक गुप्त विध्वंसक यानी कि डिस्ट्रॉयर है।
चौथा ऑप्शन, यह एक मानव रहित हवाई वाहन है। दोस्तों इसका सही विकल्प ऑप्शन डी हो जाएगा, यह एक मानव रहित हवाई वाहन है। चलिए अब इसके डिटेल्स को देखते हैं। ईरान ने हाल ही में मिराज 532 नामक एक होममेड लॉन्ग रेंज हाई प्रिसीजन कॉमिकेज ड्रोन का परीक्षण किया है। इसकी रेंज 450 किलोमीटर है। लगातार 3 घंटे तक 12,000 फीट की अधिकतम ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। ये कुछ समय के लिए लक्ष्य क्षेत्र के आसपास मंडरा सकते हैं, जो कि क्रूज मिसाइल से बहुत अधिक समय तक ये मंडरा सकते हैं और एक बार लक्ष्य स्थित होने पर ही हमला कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं बिल्ड IAS के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।